फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विजा। बच्चा 3 महीने से लेके 6 महीने के अगर बीच में है तो उसका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। बाय द वे हम लोग सीरीज कर रहे हैं 0 to 3 मंथ्स के बच्चे का रूटीन, 0 to 3 मंथ्स मम्मा का रूटीन, 3 to 6 मंथ्स बच्चे का रूटीन, 3 to 6 मंथ्स मम्मा का रूटीन, 6 to 9 मंथ्स बच्चे का रूटीन, 6 to 9 मंथ्स मम्मा का रूटीन। ये सब कुछ बहुत अलग अलग है और ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए। बाय द वे ऑल ऑफ यू, मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। हम लोग बच्चों के साथ काम कर रहे हैं पिछले 17 सालों से और एक 3 महीने से लेके 6 महीने के बच्चे का रूटीन क्या होता है, यस, उसके खाने पीने को लेके, उसकी सुसु पॉटी को लेके, उसके नींद को लेके, उसके सॉलिड फूड प्रिपरेशन, खाने की जो तैयारी चल रही है उसको लेके, माउदिंग को लेके, फिर बच्चा क्या सिग्नल देता है उसको लेके, माइलस्टोन को लेके, ये सभी चीज़ें आप इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत डिटेल में जानोगे। 3 to 6 महीने का बच्चा, 3 से 6 महीने का बच्चा क्या क्या चीज़ें करता है, चलो सोचो। 3 से 6 महीने का बच्चा अपने माँ बाप को पहचानता है, उसको समझ में आता है कि ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है, वो उनको आईबॉल से फॉलो कर पाता है। 3 से 6 महीने का बच्चा कलर्स रिकग्नाइज कर पाता है, जैसे रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ये जो सारे ब्राइट वाले कलर्स है ये बच्चा बहुत अच्छे से रिकग्नाइज कर सकता है। 3 से 6 महीने का बच्चा हार्ड कोरली डिस्ट्रैक्टेड होता है, मतलब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो और किसी ने आपको आवाज़ दे दिया श्रेया, आप बाद में देखोगे बच्चा पहले ब्रेस्ट को छोड़ के इधर उधर देने लग जाएगा। अगर आप कहीं और बच्चे को बाहर लेके जाते हो, डॉक्टर के पास लेके जाते हो, गैलरी में रह खड़ी हो जाते, टकाओ बच्चा नई नई चीज़ों को देखेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, बिकॉज आपका बच्चा एक बहुत कमाल का एक्सप्लोरर बन जाता है, स्पेशली 3 से लेके 6 महीने के बीच में। उसके बाद आपके बच्चे का जो वेट है, वेट गेन का स्पीड बहुत कम हो जाता है, माँ के ब्रेस्ट का जो टाइटनेस है, लीक है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। कई बार बच्चे का जो एक रूटीन होता है वो सडनली चेंज हो जाता है, तो ये चीज़ें डिटेल में आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। चलो अभी सीक्वेंस में जाता है। जब भी आपका बच्चा 3 महीने का होता है तभी आपको सडनली पता चलेगा कि बहुत सारे चेंजेस हो गए। शायद बच्चा सडनली ज़्यादा सो रहा है, सडनली बहुत कम सो रहा है, सडनली बहुत अच्छे से दूध पी रहा है, सडनली बहुत अच्छे से दूध नहीं पी रहा है, सडनली बॉटल अच्छे से ले रहा है, सडनली बॉटल अच्छे से नहीं ले रहा है, सडनली रात में पीसफुल सोने लग गया और सडनली पूरी रात सोता तो है बट पूरी रात हिलता रहता है, सडनली बच्चा पतला दिखने लग गया, सडनली बच्चे का दूध पीने का जो ड्यूरेशन है, पहले तो 20-20 मिनट पीता था, आजकल तो 5-10 मिनट में छोड़ देता है। तो फिर इसके पीछे वजह क्या है? इन सभी चीज़ों की वजह यह है कि बच्चे का एक बहुत मेजर माइलस्टोन बच्चे अचीव करते हैं, स्पेशली इन द टेबल ऑफ 3। तो 3 के टेबल में जब भी बच्चा 3 महीने का कंप्लीट हो जाता है, उनका नेक है होल्डिंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, बच्चा एक्सप्लोरर जैसे ही बनता है वैसे उनको रियलाइज़ होता है कि उनका जॉ स्ट्रेंथ, चिक स्ट्रेंथ, एक कोऑर्डिनेशन जो है वो बन गया। सो जो चीज़ जैसे कि लैचिंग कर रहा है या बॉटल से दूध पी रहा है, जो चीज़ करने के लिए यूजुअली उनको ज़्यादा टाइम लगता था, अभी उतना ही क्वांटिटी का दूध वो कम टाइमिंग में बहुत अच्छे से सक करके ले सकते हैं। इनफैक्ट बच्चा और ज़्यादा एफिशिएंट बन जाता है, इसीलिए बच्चा एग्जैक्टली कितनी देर के लिए दूध पी रहा है। कई बार 3 महीने का जो बच्चा होता है वो अपने फीडिंग को लेके एक अलग ही चीज़ करता है, 5-10 मिनट पीता है, आधे पौने घंटे बाद वापस 5-10 मिनट पीता है, आधे पौने घंटे बाद वापस 5-10 मिनट पीता है। इट कैन बी एज सिंपल एज आपके बच्चे को ऑफन एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए बच्चा मांग रहा है। कई बार 3 से 6 महीने का बच्चा, अगर आपका समर में 3 से 6 महीने का हुआ तभी भी बच्चा ज़्यादा ऑफन ब्रेस्ट फीड मांगेगा, बिकॉज इसके लिए नहीं कि आपका दूध कम है, बिकॉज इसके लिए उनको जितनी बार प्यास लगती है, गला सूखा पड़ता है, तो बच्चा जाके बार बार वापस दूध मांगता है। कई बार 3 से 6 महीने बच्चे को सडनली याद आती है मेरी मम्मा किधर है, मुझे पेट के अंदर की याद आ रही है, तो बच्चा थोड़ा चिपको भी हो जाएगा। एक कंसेप्ट भी है 4th मंथ रिग्रेशन, मतलब 4th मंथ में सडनली बच्चा नींद सोना कम कर देता है, बहुत ज़्यादा चिपकता है, नीचे तो उतरता ही नहीं है, किसी के पास जाता नहीं है। सो ये सभी चीज़ें इस पर्टिकुलर रिग्रेशन का हिस्सा है। सो दैट्स सुप्रीमली कॉमन। सो बच्चे की फीडिंग को लेके ये कुछ मेजर चेंजेस, कम ड्यूरेशन में फीडिंग ख़त्म हो जाएगा। कई बार आपको रियलाइज़ होगा कि बच्चा फीडिंग कम टाइम में तो कर ही रहा है बट ज़्यादा लंबा भी रह रहा है, या कभी कभी बहुत ऑफन मांग रहा है, दोनों भी चीज़ें नॉर्मल है। नेक्स्ट माइलस्टोन, गर्दन और स्पाइन का जो एक कनेक्शन होता है, एक बॉन्ड होता है, ये बच्चा इस एज में अचीव कर लेता है। ऊपर से बच्चा राइट या लेफ्ट में इंडिपेंडेंटली टर्न करना सीख जाता है। बच्चा इंडिपेंडेंटली पेट पे जाके कई बार आगे सरकने की कोशिश करने लग जाता है।
कुछ कुछ बच्चे 6 से 8 महीने की रेंज में बैठना भी शुरू कर देते हैं। ये सब बच्चों के केस में कॉमन नहीं है, बट कुछ कुछ बच्चे 6 से 8 महीने की रेंज में बैठते हैं। पर अभी के लिए हम लोग 3 से 6 महीने की बात करें तो 3 से 6 महीने में कई बार बच्चा थोड़ा सा घुटने पे आने की कोशिश करेगा, जैसे कि वो क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है। दीज आर द थिंग्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। माइलस्टोन वाइज बच्चा आई कांटेक्ट करना सीखता है, बच्चा सोशल स्माइलिंग सीखता है, मतलब कोई और मेरी तरफ देख के हंस रहा है, मैं उसको देख के हंसूँ, इसको बोलते हैं सोशल स्माइल, मतलब किसी वजह से हंसना। ये बच्चा इस पर्टिकुलर एज में शुरू कर देता है। सो बच्चे की रूटीन में आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। बच्चे के दिन की शुरुआत बहुत पीसफुल और हैप्पी मोड में होनी चाहिए, और बच्चा 8 बजे के आसपास उठना ही चाहिए। बच्चा रात में लेट सोया है, मेरा बच्चा सुबह में 10 बजे उठता है, ऐसा कोई भी चीज़ 3 महीने प्लस बच्चे को अलाउड नहीं करना। 3 महीने प्लस बच्चे को करकैडियन साइकिल पता चलता है, मतलब दिन दिन होता है, रात रात होती है, रात सोने के लिए होती है, दिन जगने के लिए होता है, खेलना दिन में होता है, रात में पीसफुल रहना होता है, दिन भर लोग दिखते हैं, रात में लोग नहीं दिखते। ये सभी चीज़ें बच्चे का दिमाग समझता है। सो यू हैव टू इंश्योर कि आप आपके बच्चे को दिन में वेल वेंटिलेटेड जगह पे रखो, खिड़कियाँ खुली रखो, बच्चे को अच्छे से समझने दो कि इसको दिन क्या था। और रात के समय ऑब्वियसली देयर शुड बी डार्कनेस, खिड़की दरवाजे खुले नहीं चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ईटिंग स्केड्यूल, अगर आपका बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है तो 6 महीना ख़त्म होने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध। अगर आपका बच्चा माँ के दूध के साथ गाय का दूध या फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो 5th मंथ जैसे ही ख़त्म होता है और 6 मंथ लग जाता है, आप लोग बच्चे का सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन का जर्नी शुरू कर सकते हो। प्लीज़ सॉलिड फूड्स अच्छे से इंट्रोड्यूस करना। जो हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं एप्पल प्यूरी, कैरेट प्यूरी, वो नहीं देना है बच्चे को। हम लोग जो खाते हैं उस खाने का ही बेस बच्चे को देना होता है। सो अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए तो www.myduja.com पे कोर्सेज के सेक्शन में चेक करो, वीनिंग BLW, अ पीसफुल सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन कोर्स। ये कोर्स बहुत अच्छे से बच्चे को और आपको तैयार करेगा, बच्चे को खाना कब देना है, कैसे देना है, कौन से फॉर्म में देना है, किस टेम्परेचर पे देना है, कितना खाना चाहिए, चोकिंग हुआ तो क्या करना है, सब कुछ एकदम डिटेल में। तो प्लीज़ टेंशन मत लेना। अगर आपका बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है तो आप 6 महीने बाद ही बच्चे को और कुछ भी दोगे। नेक्स्ट, कई बार आपको घर वाले बोलेंगे कि अभी बच्चा 3 महीने का हो गया, बच्चे को पानी देना चालू कर दो। कुछ लोग अजवाइन का पानी देते हैं, कुछ लोग प्लेन पानी देते हैं, बट बच्चे को पानी नहीं देना। बच्चे का जो भी हाइड्रेशन का रिक्वायरमेंट है वो माँ के दूध से या फॉर्मूला मिल्क से फुलफिल हो जाता है। सो यू हैव टू वरी अबाउट इट। 4th वन, 3 से 6 महीने के बीच में अगर आप जॉब वर्किंग हो तो आपको खुद के जॉब रिलेटेड पूरा तैयारी कर देना है। सो आपके जॉब के टाइमिंग पे बच्चा आइडियली एक्सप्रेस के और दूध पिएगा। आप बाकी टाइम पंपिंग कैसे करोगे? बच्चे का सॉलिड फूड आपके ऑफिस आवर्स के लिए सेट चाहिए। जब भी आप ऑफिस में नहीं हो तो प्रेफरेबली ब्रेस्ट फीडिंग, जब भी आप लोग ऑफिस में हो तो प्रेफरेबली सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन। अगर आप ऐसे बहुत अच्छे से बैलेंस करके मैच करते हो देन इट विल गो वेरी वेरी वेल। तो आप लोगों को वो चीज़ प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है बच्चे के माउथिंग रिलेटेड माइलस्टोन। कई बार आपको रियलाइज़ होगा कि 3 महीने के पहले तो बच्चा डालता ही है, बट 3 महीने बाद कुछ ज़्यादा ही, मतलब पूरी मुट्ठी मुंह में डालना है, 2 उंगलियां मुंह में डाल के उल्टी निकालना, बट इतना ज़्यादा माउथिंग कि बच्चा चुपचाप बैठा तो माउथिंग चालू कर देगा। घर वाले आपको बोलेंगे बच्चा भूखा है, इसका पेट नहीं भर रहा है, ये इतना चिड़चिड़ चिड़चिड़ क्यों कर रहा है। नो, इसके बहुत सारे साइंस हो सकते हैं कि बच्चा सडनली भी बड़ा हो गया, नेक होल्डिंग सीख गया, तो बच्चे को बहुत कुछ ओवरलोड होता है देख देख के। दूसरा चीज़ हो सकता है कि अभी मम्मा भी फ्री हो जाती है, फर्स्ट 40 days to 2 months हम लोग थोड़ा ज़्यादा संभालते हैं, फिर हम लोग सब कुछ खाने लग जाते हैं, तो हमारे खाने की पीने की वजह से बच्चे के पेट में थोड़ा बहुत गुड़ अगर हो रहा है तो सो दैट कैन मेक बच्चे का नींद थोड़ा डिस्टर्ब, या बच्चे को थोड़ा सा रोना धोना हो सकता है। यह बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर माइलस्टोन होता है। इसके लिए कई बार घर वाले बोलते हैं कि उनको पानी पिलाओ, बच्चों को पानी नहीं पिलाना है, ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्केड्यूलिंग। सो बच्चे का फीडिंग ड्यूरेशन अभी क्या होना सही रहा। बच्चे का जो पहले आप 2-2 डेढ़ घंटे बाद खाना देते थे, अभी आपका बच्चा एक बार 3 महीने का हो गया तो आपको बच्चे का जो खाना है ब्रेस्ट फीडिंग या बॉटल, ये ऑन डिमांड देना है। 3 घंटे बाद, 3.5 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या हर 1 आवर के बाद बच्चा दूध मांग सकता है। जब भी बच्चा दूध मांगता है आप लोग को इंश्योर करना है कि तभी बच्चे को दूध मिले, एंड दैट विल हेल्प यू बिग टाइम। नेक्स्ट वन, एक्टिविटी स्केड्यूल। आपके बच्चे ने माँ बाप को छोड़ के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, नेबर के साथ, सोसाइटी मेंबर्स के साथ एटलीस्ट दिन में आधा घंटा खेलना चाहिए। 3 महीने प्लस वाले बच्चे, 3 महीने प्लस वाला बच्चा एटलीस्ट दिन में एक बार घर के बाहर जाना चाहिए आधे पौने घंटे के लिए।
तीसरा चीज़, 3 से लेके 6 महीने के बच्चे को कंपलसरी एवरीडे 8 से 8:30 का या शाम को 4 से 4:30 का जो धूप होता है वो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5, बहुत सारे ब्रेन एक्टिविटी, सेंसरी एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कॉग्निटिव एक्टिविटी अभी बच्चे के साथ होना चाहिए। अगर आपको इसमें हमारा हेल्प चाहिए तो वी हैव अ कोर्स कॉल्ड एज प्ले डेट, जहाँ पे हम लोग 185 प्लस एक्टिविटी सिखाते हैं जो ये सारे एस्पेक्ट के ऊपर काम करेंगे, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग बच्चे को पॉजिटिव वे में एंगेज रखो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ घर वालों की लिमिट में सुनो। बच्चा रो रहा है, बच्चा पतला दिख रहा है, ऑल थिंग्स आर नॉर्मल, बिकॉज बच्चे का वेट गेन का जो स्पीड था पहले 3 महीने में 150 ग्राम पर वीक से अभी कम होकर 120 to 130 ग्राम पर वीक पे आ जाएगा। सो ये जो वेट गेन का स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो वो भी स्पीड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अभी आपका बच्चा बहुत सारे मूवमेंट्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा हिलने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारा एब्जॉर्प्शन कर रहा है, इसीलिए बच्चे का कैलोरी बर्निंग भी नॉर्मल, अदरवाइज कैलोरी बर्निंग से ज़्यादा है। इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर योर चाइल्ड। से हो गया आपका पूरा रूटीन जो आप लोग 3 महीने से लेकर 6 महीने के बच्चे के लिए फॉलो करोगे, जिसमें बच्चे का खाना, बच्चे का स्लीप, बच्चे के आउटडोर एक्टिविटीज़, उसके साथ बच्चे के सप्लीमेंटेशन। बच्चे के सप्लीमेंटेशन में याद रखना, कैल्शियम की सप्लीमेंट प्रेफरेबली सुबह दूध के आसपास नहीं देना, ना ही ब्रेस्ट मिल्क के आसपास, ना ही किसी दूध प्रोडक्ट के आसपास। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, विटामिन डी के ड्रॉप्स अगर डॉक्टर ने बच्चे के लिए चालू किया तो वो भी आपको दिन के समय देना है। जब भी सूरज दिखता है तभी विटामिन डी ऑब्जर्व होता है, अदरवाइज ऑब्जर्व नहीं होगा। नेक्स्ट, आपका अगर कोई वैक्सीनेशन पेंडिंग है तो इंश्योर करना कि आप वैक्सीनेशन भी कंप्लीट करके लीजिए। सो ये हो गया आपका डेली रूटीन विद 3 months to 6 month ओल्ड चाइल्ड। ये सभी चीज़ें याद रखना, बच्चों के साथ बहुत सारी बातें करना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना, उनको अलग अलग चीज़ों को टच कराने के लिए उन लोगों के लिए चेक पॉइंट क्रिएट करना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। याद रखो, हम लोग बच्चे को स्कूल रेडी नहीं बनाना है, लाइफ रेडी बनाना है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में से किसी को हमारा कंटेंट अच्छा आ रहा है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू कमेंट आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है शायद इसके ऊपर वीडियो बनाओ तो डू शेयर इट विद अस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।